हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में 100% फिक्स है कि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपके 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का हाई चांस है कि केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड में भी करवा दूंगा और वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा। और डिफरेंट टाइप्स के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन का ही हम प्रैक्टिस करेंगे और उसी में से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 90 मोर देन इट्स 50th टर्म। देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है मोर देन वाला, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 50th टर्म दिया गया है, सबसे पहले हमें 50th टर्म निकाल लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50th टर्म निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि जो Tn का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ 50th टर्म बोला है यानी कि t 50 निकालेंगे हम। a क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है ये a होता है, तो a के जगह पे यहाँ पे हम 3 डाल दिए, प्लस है प्लस डाल दिए। n का वैल्यू यहाँ पे जब n के जगह 50 लिए तो यहाँ पर भी n के जगह पे 50 लेंगे, माइनस 1 है 1 लिख दिए। अच्छा, d का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों को हम घटा के देखते हैं, जो आएगा वही d का वैल्यू होगा। तो 12 में 3 घटाएंगे तो 9 हो गया, तो d के जगह पे हम यहाँ 9 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 रहने दे, 50 में 1 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 9 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे यहाँ पे 3 का 3 ऐसे रहने देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 1 आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 4 4 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 50th टर्म में 90 ज़्यादा मोर देन, तो अब हम इस 90 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर आएगा उसमें हम 90 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4 4 4 और प्लस 90। इन दोनों को आप जोड़ ले, ये 4 हो जाएगा, 9 4 13 का 3 बच गया, 1 4 और 1 5। तो ये जो 5 3 4 आया ना, ये आपका Tn का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लेना है, और जो भी हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से Tn का वैल्यू लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 3 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने ऊपर में a का वैल्यू पुट किया था सेम वही वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे a का जो वैल्यू 3 था सेम वही वाला वैल्यू हमें वहाँ पे पुट कर देना है, और d का 9। ठीक है, a का 3 और d का 9, तो a के जगह पे हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ 3 लिख लिए, प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 9। यही जो यहाँ पे n है ना, इसी n का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, तो इसलिए n के जगह पे हम रहने दिए कुछ। ये हो गया 5 3 4। अब इस 3 को आप इक्वल टू का इधर कर दें। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 3 4 यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे, इसको घटा देंगे तो 5 3 1 आ जाएगा। अब 9 को इसके नीचे कर देंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू 5 3 1 बाई 9 होगा। इसको कैंसिल करते हैं तो 9 5 जा 45 होगा, और 8 और 1 81, 9 9 जा 81 हो गया। कैंसिल कर लिए। ठीक है, कैंसिल करने के बाद 59 आया, और n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 59। ये माइनस 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जा रहा है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो गया। तो यही जो है हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो देखो, इस तरह से हमें आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिया है। चलिए आगे हम एक केस स्टडी क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अब दिया गया है कि योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर रेस।
सपोज़ करो कि आपका कोई एक फ्रेंड वीर नाम का है जो कि 200 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। वह अभी इस 200 मीटर को रेस को पूरा करने में 51 सेकेंड का समय लगाता है। एंड विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, मतलब हर दिन के प्रैक्टिस में वो 2 सेकेंड कम समय लगा रहा है, 2 सेकेंड्स लेस। जैसे सपोज करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहला दिन जैसे वो दौड़ा, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने में 51 सेकेंड लगा और ये 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ये दूसरा दिन आएगा तो 2 सेकेंड कम समय में ये 200 मीटर को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 2 सेकेंड अगर इसमें हम कम कर लेंगे तो 49 सेकेंड में ही ये 200 मीटर को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह से जैसे जैसे अगला दिन बढ़ते जाएगा तो 2-2 सेकेंड कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये दिया गया है। लास्टली यहाँ पे दिया गया है कि ही वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स। वो ये चाहता है कि ये जो 200 मीटर का जो ये रेस है ये 31 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 31 सेकेंड में 200 मीटर कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन आई क्या दिया जा रहा है कि फॉर्म एन एपी, हमें एपी फॉर्म करना है। तो देखो एपी हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, कैसे? तो देखो 51 सेकेंड पहला दिन लगा तो फर्स्ट डे का 51 हो गया। दूसरा दिन में 2 सेकेंड कम हो जा रहा है तो 2 सेकेंड आप कम कर लो, 49 होगा। फिर अगला दिन फिर 2 सेकेंड कम होगा तो फिर से इसमें 2 कम कर लेंगे यानी कि 47 होगा। और लास्ट ये कितना तक जाएगा? 31 सेकेंड। कितना तक जाएगा? 31 सेकेंड तक, क्योंकि लास्ट तो 31 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा वो। तो इस तरह से यहाँ पे एपी हम आसानी से फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एपी हमने फॉर्म किया है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जो आया 51, फिर आया 49, फिर है 47 और लास्ट में ये कंप्लीट करता है 31 सेकेंड में, ठीक है। तो ये हमारा जो एपी है वो फॉर्म हो चुका है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन में दिया गया था? क्वेश्चन में इसके साथ और एक चीज़ दिया गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज़ अचीव्ड। अच्छा देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो कितने दिनों में ये जो 31 सेकेंड में ये कंप्लीट कर रहा है तो कितना समय लगेगा, मतलब कितना दिन लगेगा, कितना दिन में ये जो 31 सेकेंड में ये 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर लेगा। यानी कि हमें निकालना है n, ठीक है, कितना दिन लग रहा है, यानी कितना हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ये जो हमने AP बनाया है, ठीक है, तो ये वाला जो 31 है ये an का वैल्यू होगा, ठीक है, an बराबर 31। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू 31। ये सब सारे दिन है, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और डॉट डॉट डॉट, ये वाला दिन हमें पता ही नहीं है कि कितने दिन तक वो 31 में कंप्लीट करेगा। तो वही जो n है वही हमें निकालना है, ठीक है। अब an का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और a का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे इस बार। अब तो पहला दिन 51 सेकंड लगा था तो a का वैल्यू 51 हो गया, n का वैल्यू हमें निकालना है, 1 रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो d है तो d का वैल्यू क्या होगा? हम a2 में घटाते हैं a1 को, ठीक है, a2 माइनस a1, तो 49 माइनस 51 बड़ा है, -2 आएगा, ठीक है। तो d का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, तो यहाँ पे d के जगह पे -2 लिख लिया, ये 31 हो गया, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, इसको रहने दे, और ये जो 51 लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस 51 इधर आ गया तो -51 हो गया, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, इसको हम ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू, इन दोनों को घटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, 51 बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 20 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो n माइनस 1 का वैल्यू 10 आया तो n का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 10, ये -1 राइट हैंड साइड आ जाएगा तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो ये था ये कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे एक क्वेश्चन और ये भी दिया गया है
कि nth टर्म यहाँ पे सपोज करो दे दिया गया है 2n+3, ठीक है। जो nth टर्म है वो 2n+3 दिया गया है, nth टर्म बराबर 2n+3। तो यहाँ से हम nth टर्म ले लेते हैं। nth टर्म दिया गया है यानी कि tn या फिर an भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप an लिख सकते हो, an बराबर 2n+3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2n+3 लिखा गया है। तो हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है कॉमन डिफरेंस यानी कि d का वैल्यू। तो d निकालने के लिए पहले हमें a1 निकालना पड़ेगा, a2 निकालना पड़ेगा, तब तो d निकलेगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से a1 लिखते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 डाल देते हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं, 5 निकल गया। इसी तरह से अब n के जगह पे हम यहाँ 2 पुट करेंगे, तो a2 हम निकालेंगे, a2 तो n के जगह पे 2 पुट कर दिए, +3 हो गया, 2 2 जा 4 +3, दैट मीन्स कि इसमें 7 हो गया। हमें निकालना था d, तो d का फॉर्मूला a2 - a1, a2 में a1 घटा देंगे तो d इज़ इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a2 - a1, a2 का वैल्यू 7, a1 का आया 5, इन दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद आ जाएगा 2। तो ये हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए काफ़ी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को बना के देखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ गिवन बाई Sn इज इक्वल टू 3n² - 4n, तो फाइंड द nth टर्म। देखो यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला गया है nth टर्म यानी कि tn का वैल्यू, या फिर आप यूँ बोले तो an का वैल्यू, ठीक है। tn या फिर an इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो nth टर्म निकालने के लिए अगर Sn दिया हुआ हो तो एक फॉर्मूला होता है, इसको आप ज़रूर याद रख ले। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है tn यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू Sn - Sn-1। तो Sn तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, Sn-1। तो हम सबसे पहले Sn-1 को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Sn-1 निकालना है। यहाँ पे Sn का जो वैल्यू था, खाली n के जगह पे हम n-1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो n था यहाँ पे हम n-1 लिख लिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ और यहाँ इन दोनों में भी हम n के जगह पे n-1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से n-1 लिख लिए, n के जगह पे -4, और n के जगह पे यहाँ पर भी n-1 लिख लिए, ओके। अब यहाँ पे 3 हो गया, n-1 का आप होल स्क्वायर कर ले यानी कि a - b का आप होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं, या तो फिर n-1 को आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। हम इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे अगर हम 1 मान ले तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2ab होता है यानी कि 2n, 2 × n × 1 2n हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो 4n हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये 3n² हो गया, प्लस 3 × 1 = 3 हो गया, -3 × 2 = 6n हो गया, -4n, इसके बाद इधर +4 है तो यहाँ +4 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो n और जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो दोनों नंबर है इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं और n वाला को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3n² इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। n वाला पहले हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 6 × 4 = 10 हो गया, 10n। इसी तरह से ये 3 और 4 दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों में प्लस है, 3 और 4 7 हो गया। तो यहाँ से हमने Sn-1 का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक। ऊपर में हम यहाँ पे ऑलरेडी जो है फॉर्मूला लिखे हुए हैं, Sn - Sn-1 tn का वैल्यू यानी nth टर्म का फॉर्मूला। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम नीचे फिर से एक बार लिख के Sn और Sn-1 के जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। Sn-1 के जगह पे ये रखेंगे और Sn के जगह पे ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे tn बराबर Sn का वैल्यू यहाँ से आप देख लो फिर से क्या दिया हुआ है। Sn का वैल्यू 3n² - 4n,
तो हम यहाँ पे 3n² माइनस 4n लिखेंगे, 3n² माइनस 4n। फिर माइनस Sn-1 था, तो Sn-1 का वैल्यू ये वाला था, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया है 3n² माइनस 10n प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे बस हमें सॉल्व करते जाना है। ये 3n² माइनस 4n रहने देंगे, माइनस 3n², ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 10n, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -7। तो हम यहाँ पे इस तरह से -7 लिख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो +3n है और +3n² और -3n², इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, +3n² माइनस 3n² ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये -4n और +10n, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 10 में 4 गया तो 6n हो गया। ठीक है, और ये -7 बच गया, तो यहाँ पे -7 लिख लिए। तो यही जो है ये tn का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में tn का वैल्यू यानी nth टर्म निकालने के लिए बोला गया था, तो यहाँ से हम निकाल लिए। बाय द वे, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि जैसे सपोज़ करो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर nth टर्म के जगह पे बोल देता कि 50th टर्म निकालो, तो हम यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो हम पहले nth टर्म निकाले हुए हैं, तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ता। इसके बाद बस n के जगह पे 50 पुट करके आप 50th टर्म भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आपका ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को अब कंप्लीट किया है। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज़ 3 - 2n। nth टर्म दिया हुआ है, यानी कि an का वैल्यू दिया गया है, जिसे हम tn भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे an बराबर 3 - 2n लिख लिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म, यानी कि हमें S15 का वैल्यू निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म निकालने के लिए हमें A चाहिए, D चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो n के जगह पे 1 लिख लिए, जिससे हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी n के जगह पे 1 हो गया, तो 3 2 1 जा 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो गया। तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है यहाँ पे हम निकाल लिए 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सेकेंड टर्म भी निकाल लेते हैं। तो an के जगह पे हम A2 अब इस बार लिखते हैं, A2। तो 3 - 2 × 2, ठीक है, n के जगह पे 2 रख दिए, तो मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4 हो गया। तो इस तरह से -1 निकला, यानी कि A2 का जो वैल्यू है यहाँ से हम -1 निकाल लिए। ठीक है, A2 का वैल्यू -1 और A1 का वैल्यू 1। कॉमन डिफरेंस अब हम निकाल लेते हैं D, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही Sn निकालने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 - A1 होता है। A2 का वैल्यू -1 है और A1 का 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 हो गया, तो D भी निकल गया। अब हम S15 निकालते हैं। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 15th टर्म्स। तो S15 लिखते हैं इस तरह से। फॉर्मूला में होता है n/2, यानी कि 15/2। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2, ब्रैकेट के अंदर में 2a होता है। तो a के जगह पे जो हम लोग का फर्स्ट टर्म आया था, ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 का वैल्यू जो आया था वो 1 था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो A1 के जगह पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, 2a हो गया। फिर यहाँ पे प्लस होता है n - 1, n यानी कि 15। ठीक है, 15th टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ 15 लिखेंगे, 15 - 1 और D। तो कॉमन डिफरेंस तो अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे निकाला हुआ है -2, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब बस इसको हमें सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 15/2 हो गया, ये 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 15 में 1 घटाएंगे तो 14 हो गया, -2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 15/2 इसको ऐसे रहने दे, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहने दे, 14 2 जा 28। ठीक है, और इसके बाद आगे हम 28 में 2 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15/2 जो था
ऐसे इसको रहने देंगे। 28 में 2 घटाएंगे तो 26 होगा, 28 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। इसको हम काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 15 और 13 को, जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 5 15 का 5 बच गया 1, 3 3 और 1 4, 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1। तो यहाँ पे निकल गया हम लोग का आंसर 1 5 और 4 9 5 195। तो यही आपका SN का वैल्यू निकल जाएगा 195। ठीक है, SN बराबर S15 बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं S15 इज इक्वल टू 195। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें माइनस दिया हुआ है तो हमें यहाँ माइनस भी डालना पड़ेगा, यानी कि S15 का वैल्यू -195 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP be n and the sum of its first n terms be m, then so that the sum of its first m plus n terms is minus m plus n। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट m टर्म्स दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स जिसका वैल्यू n है, तो Sm का वैल्यू n हो गया। इसी तरह से Sn का वैल्यू m है, तो Sn का वैल्यू m और Sm का वैल्यू n हो गया। ठीक है, जो सम वाला जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें m था तो सब में m लिख दिए और इसको सॉल्व कर दिए तो ये आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे n लिख के इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो LHS वाला जो सब्ट्रैक्ट होता है वो एक साइड होता है। ठीक है, LHS वाला एक साथ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए और RHS वाला को एक साथ सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को 1 से घटा रहे हैं, यानी कि 1 वाला पहले लिख रहे हैं, यानी 2n और ये 2m, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो n माइनस m होगा, 2 ब्रैकेट में n माइनस m। बस आपको सॉल्व करते जाना है। जब आप सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में m प्लस n टर्म्स निकालने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे हमने m प्लस n टर्म्स निकाला हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है Sn/2। तो n के जगह पे n/2, तो n के जगह पे m प्लस 1n लिख दिए, m प्लस n/2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है 2a। इसके बाद n के जगह पे m प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो m प्लस n है इसको रहने दिए और इसका पूरा का जो वैल्यू था ये -2 आया हुआ था यहाँ पे इक्वेशन 3 से, तो हम यहाँ पे लिख लिया और इसको यहाँ पे ब्रैकेट में यूजिंग 3 लिख दिए। ये 2 कैंसिल हो गया तो ये -mn आ गया, तो यही जो है -mn हमें लाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CBSE में 2017 में ये ऑलरेडी पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। रेशियो दिया गया है फर्स्ट m का टर्म्स का और फर्स्ट n टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो दिया गया है m² n², यानी Sm का और Sn का रेशियो m² n²। इस तरह से जो दिया होता है इसको हम यहाँ पे लिख लिए। Sm का जो फॉर्मूला होता है इसको लिख लिए, Sn का जो फॉर्मूला होता है इसको लिख लिए, इधर वाला हम जैसे का वैसे रहने दिए। अब यहाँ पे ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा। अब m जो है इसके n के पास आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, और ये जो n है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से n/m इस तरह से कुछ लिख देंगे हम। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर था यहाँ पे, ये स्क्वायर और ये n कट गया, यहाँ पे ये स्क्वायर और ये m कट गया, तो सिर्फ mn बचा, इसको हम यहाँ पे रहने दिए। अब इसके बाद बस इसको सॉल्व करते जाना है और सॉल्व करके आपको d का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, d का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालने के लिए बोला गया था। तो mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है, mth टर्म यानी am और nth टर्म यानी कि an, इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं। am का फॉर्मूला a प्लस m-1 इंटू डी और an का a प्लस n-1 इंटू डी, इसको लिख लिए। d का वैल्यू दोनों से हम यहाँ पे जो था 2a पुट कर लिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2am हो गया और नीचे 2an हो गया यहाँ पे, फिर -2a हो गया। इन दोनों को घटा दिए तो -a होगा और 2ma पहले लिख दिए, कुछ इस तरह से आ गया यहाँ पे।
और a अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से अब बच जाएगा, ठीक है। ये a कैंसिल हो गया तो 2m-1 और 2n-1, तो यही वाला जो है हमें प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बना के नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों भी क्वेश्चन समझा दूंगा कॉपी में लिख के। थैंक यू।